अति रोचक समाचार आपके सामने प्रेषित है। मिडिल ईस्ट में वहाँ तबाही मची हुई है। रॉकेटों से, मिसाइल से, ड्रोन से हमले हो रहे हैं और अब तो हो सकता है कि 2-3 दिन में परमाणु बम से भी हमले हो जाएं। इसकी भी कोई संभावना साफ नज़र आ रही। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर इसी बीच में एक आपको हम अति महत्वपूर्ण समाचार दे रहे हैं। ईरान सब पर भारी पड़ रहा है, यह भी तय है। अमेरिका और इजराइल भी गिड़गिड़ा रहे हैं कि युद्ध विराम हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, किंतु ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। उसने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि युद्ध तुमने शुरू किया है, समाप्त हम करेंगे, और वो उसी बात पे आरूढ़ है। अब यहाँ पर इसी बीच में ईरान का सुप्रीम लीडर भी तय हो गया। मुता खेमनोई ईरान के नए सुप्रीम लीडर घोषित कर दिए गए। 88 सदस्यों ने उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर मनोनीत कर दिया। जैसे ही यह घोषणा हुई तो अमेरिका और इजराइल में खलबली मची। तो उन्होंने योजना बनाई कि अब जैसे अयातुल्ला खमेनी को निशाना बना, असाफी को निशाना बनाया, इसी तरीके से मुता खेमनई को भी निशाना बना लिया जाए। वो करेंगे, शातिर षड्यंत्र रचेंगे, उनके खून में ऐसा करना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मुता खेमनई को शायद उतना अनुभव नहीं है कि इन शातिर दरिंदों से कैसे निपटा जाए। अब तो इनको शातिर चालों से ही मात दी जा सकती है। ठीक है, अब ये कैसे लेते। अब मुता खेमनई से हम एक बात कहना चाहते हैं। ईरान की जनता को भी उन्हें अपने पक्ष में रखना है, ईरान के अस्तित्व को भी बचाना है, ईरान की प्रभुसत्ता को भी बचाना है, और ईरान की शक्ति और बहादुरी को भी बचाना है। बहुत बड़ा दायित्व उनके कंधों पर आ चुका है। मतलब इसके लिए मुता खेमनई को अपना थोड़ा रुख बदलना पड़ेगा। वे पुराने ढसड़ों पर नहीं चले, इसकी जगह एक नया अपना इतिहास बनाए, ईरान के अस्तित्व के लिए, ईरान की रक्षा के लिए, ईरानी जनता के लिए, और विश्व में अपनी पहचान, विशेष पहचान बनाने के लिए। हमारा सुझाव है, माना नहीं माना मुता खेमनई का अधिकार के हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। तो सबसे पहले मुता खेमनई को एक कहना चाहिए, जनता को भी आह्वान करना चाहिए कि अब ईरान में प्रजातंत्र की स्थापना होगी, प्रजातंत्र लागू किया जाएगा, और इसके लिए यहाँ पर 2 संसद होगी। एक जनता की संसद जो प्रजातांत्रिक पद्धति से होगी, और एक उच्च सदन जो धार्मिक नेताओं की होगी। संप्रभुता जनता के संसद की रहेगी और निर्णयों का अनुमोदन उच्च सदन से किया जाएगा। यदि ऐसा कर देते हैं ना, तो यूनान की या ईरान की जनता है ना, खुशी से झूम उठेगी। वो बोलेगी, वाह भाई मुता खेमनई, तुमने तो नया इतिहास रच दिया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और ट्रंप ने अभी एक बहुत बड़ा खेला कर दिया। रजा पहलवी को उन्होंने अपना माध्यम बनाया था, उनके कंधे पे बंदूक रखी थी, अब उनको भी इनकार कर दिया, नकार दिया, और स्पष्ट कह दिया ट्रंप ने कि रजा पहलवी ईरान का कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर विकल्प तो जनता है, तो क्यों नहीं मुता खेमनई जनता का विकल्प भी बन जाए, और जो धार्मिक जो संसद है उसके भी नेता बन जाए। क्या अर्ज है इसमें, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, वे बन जाएंगे और बन भी सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें
ईरान में एक नया संविधान की संरचना करना पड़ेगी, नया संविधान बनाना पड़ेगा जिसमें जनता का अधिक से अधिक दायित्व हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हो, और जो उसके जो निर्णायक हैं उनको धर्म संसद जो उच्च सदन के रूप में बनाई जाए, वो उसको अनुमोदन करती रहे। तो इससे पूरा शक्ति संतुलन बना रहेगा, जनता भी खुश होगी और धर्म संसद भी खुश होगी, क्योंकि उसका भी महत्व बना रहेगा और जनता की संसद का भी महत्व बना रहेगा। यदि मूसा खेमनोई ने इस प्रकार का संविधान बना दिया तो समूचे विश्व में उनकी प्रशंसा होगी। ये ट्रम्प और जो नाहू है ना, जो सपना देख रहे हैं उनकी हत्या का, वो सब धूमिल हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जनता मूसा खेमनोई के साथ नजर आएगी, ईरान की पूरी जनता उनके साथ हो जाएगी। फिर यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं होंगे, न कोई बगावत होगी, कुछ भी नहीं होगा। परंतु मूसा खेमनोई को कुछ शर्तें भी रखना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम ईरान की प्रभुसत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। हम ईरान है ना, अपनी रक्षा के लिए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी बनेगा, बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब यदि यहाँ पर प्रजातंत्र हो गया ना, तो जो जनता के निर्णय सर्वमान्य, उसको अमेरिका भी कैसे इनकार करेगा और इजराइल भी कैसे इनकार करेगा। तो एक इस तरह का एक प्रारूप उनको तैयार करना चाहिए। अब देखते हैं क्या करते हैं, सुझाव है हमारा ईरान को भी सोचना। और एक बात और बता दूं, मूसा खेमनोई जी, भारत का हिंदू समाज जो शिक्षित है, जो बड़े उच्च ढंग से सोचता है, वो आपके साथ में है, आपके पक्ष में है। और वो भी खुद वो सुझाव दे रहा है कि ईरान में प्रजातंत्र की स्थापना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये उच्च सदन की भी स्थापना कर दीजिए, सारे विवाद ही समाप्त हो जाएंगे। अब ये जो सुझाव है, ये मूसा खेमनोई जी को कैसा लगता है, ईरान के अफसरों को कैसा लगता है, ये उनके ऊपर निर्भर है। और यदि मूसा खेमनोई ने एक प्रजातंत्र की बहाली नहीं की ना, तो उसी का बहाना लेकर उनकी हत्या के षड्यंत्र भी रचे जाएंगे। और वह षड्यंत्र सफल भी हो सकते हैं। बड़े सतर्कता की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। तो जब जनता, वहाँ की जनता और धर्म संसद मूसा खेमनोई के साथ हो जाएगी, तो कौन विरोध करेगा, कौन विरोध करने सामने आएगा? कोई भी नहीं आ सकता। और तो ट्रम्प और नाऊ के होश उड़ जाएंगे। और जो अभी जो विरोध कर रहे थे ना, जो जनता सड़कों पर थी, उसका भी विरोध समाप्त हो जाएगा। एक संविधान भी बड़ा लचीला और लिबरल होना चाहिए। लिबरल संविधान होगा ना, तो उसमें बहुत फायदा होगा, जनता का सम्मान होगा उसमें। और हर ईरानी यही कहेगा कि अरे मूसा खेमनोई ने तो हमारा सबका सम्मान किया, वे हमारे आदर्श हो गए। ये हमारा सुझाव है, भारत की जनता का सुझाव है, ये विवेकवादी सुझाव है। हम कट्टरवादिता में विश्वास नहीं करते, हम कट्टरपंथी भी नहीं है, और हमें किसी से लोभ लालच भी नहीं है। जो सच है ना, वही तो हम बता रहे हैं। आज अभी यहाँ इतनी हिंसा हो रही, ये हो रही, सब कुछ हो रहा है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। हमें तो मानवीय मूल्यों को महत्व देना है, मानव अधिकारों को महत्व देना है, मानवीय सिद्धांतों को मूर्त रूप देना है। और ईरान के और सहित पूरे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की बात करना, उसके विकास की बात करना, उसे सहयोग देने की बात करना है। ये राजनीति मूसा खेमनोई को अपनाना चाहिए। अब जो पुरानी जो कट्टरपंथी राजनीति है ना, उसका कोई महत्व नहीं रहा। अपने यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व को हम अपना परिवार मान के चले, इस भावना को मूर्त रूप देना है। और एक बात और बता दूं, एक बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं। गेम क्या होता है, एक बहुत बड़ा हो सकते हैं कि मृत्यु
खुमनई एक ये बात करे कि अब भैया अब अरब धरती की रक्षा करना है, उसके अस्तित्व की रक्षा करना है, और प्रत्येक अरब वासी का हमें विकास करना है, उसको सबल बनाना है। तो इसके लिए इस्लामिक गणराज्य की घोषणा कर दी कि मैं इस्लामिक गणराज्य की स्थापना करना चाहूँगा। जो शिया सुन्नी का जो विवाद है ना, ये विवाद खत्म करते हैं। हम कुछ नहीं, हम सब मिलकर एकता के साथ ईरान के साथ और इस्लामिक गणराज्य के विकास के लिए, उसकी स्थापना के लिए हम सब कार्य करेंगे। यदि ऐसा कर दिया ना, तो देखिए ईरान की क्या स्थिति हो जाएगी। अन्य सऊदी के जो अरब के राष्ट्र हैं ना, उनकी क्या स्थिति हो जाएगी। हालांकि उसमें बाधा जरूर आएगी, परंतु मितू खेमनोई को अरब राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों का एक गोलमेज सम्मेलन भी बुला लेना चाहिए। वो चाहे कहीं भी बुलाए, कतर में बुलाए, जहाँ बुलाना चाहे वहाँ बुलाए, या संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे भी वो सम्मेलन बुला सकते हैं। यदि ऐसा सम्मेलन बुला लिया ना, तो विश्व में एक नई विधा स्थापित हो जाएगी, एक नया इवेंट खड़ा हो जाएगा। और जो ट्रम्प और नेतन्याहू जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ना, आतंकवादी राजनीति, वो भी समाप्त हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण सुझाव मितू खेमनई को हम दे रहे हैं। ये भारत की ओर से सुझाव है, भारतीय जनता की ओर से सुझाव है, मानवतावादी जो लोग हैं उनकी तरफ पर सुझाव है। मुझे विश्वास है कि मितू खेमनई इस सुझाव को अवश्य ही मूर्त रूप देंगे, गहन चिंतन करें। ये भी जरूरी नहीं कि हमने जो कह दिया वो सच है। अब तो मितू खेमनई को सोचना है कि मुझे किस प्रकार का काम करना है, कैसे कैसे जो सुझाव आए हैं उनको मूर्त रूप देना, उसको और कैसे अच्छा से अच्छा सर्वोत्तम बनाना है, ये उनको सोचना है, उनको समझना है। खैर अब ईरान के चीफ बन ही गए हैं ना मितू खेमनई, हम उन्हें बधाई देते हैं, बधाई प्रेषित करते हैं, और उनके जीवन की रक्षा की बात भी करते हैं कि वे अपना जीवन की रक्षा का चक्र भी बहुत मजबूत बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये शातिर दरिंदे और शिकारी आपका भी शिकार कर ले। ये कड़वी बात भी है, अच्छी बात भी है, राष्ट्रहित की बात है, जनहित की बात है, पूरे विश्व के हित के लिए है ये बात। तो मुझे विश्वास है कि मितू खेमनई हमारे सिद्धांत, हमारे इस सुझाव को अवश्य ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसमें जो भी संशोधन करना हो वो करें। उनके हिसाब से वो संविधान बनाए ईरान का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सब सुखी रहे, मानव अधिकारों की रक्षा हो, मानवीय मूल्यों की रक्षा हो, और मानव जीवन सुखी संपन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।